आज पढ़ेंगे हम कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कोलबर्ग कौन है और कब पैदा हुए, कब इनकी डेथ हुई। तो कोलबर्ग जो है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और साथ-साथ में इनको मॉरलिटी के लिए भी जाना जाता है। दूसरा जो है उसके बाद जब ये डॉक्टराइल डिग्री यानी पीएचडी कर रहे थे, उस टाइम जो पियाजे का काम था, तो कोलबर्ग जो थे इस काम से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट पर काम किया कि बच्चों का मॉरल डेवलपमेंट कैसे किया जाए। पियाजे ने अपनी थ्योरी में बोला था कि बच्चों को कैसे बच्चे मतलब कैसे सीखते हैं, यानी अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, एक्टिव रीजनिंग से सीखते हैं। तो कोलबर्ग ने जेन पियाजे के काम को ही आगे बढ़ाकर बताया कि मॉरल रीजनिंग कैसे चेंज होती है जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं। तो इसी बात को उन्होंने आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा, हाउ डिड पीपल डिटरमाइन व्हाट वाज राइट और व्हाट वाज रॉन्ग। मतलब आपके पास एक स्थिति आ जाती है, मतलब डिलेमा जिसको हम बोलेंगे डिलेमा। मतलब ऐसी स्थिति आ जाती है, आप सोचोगे कि क्या गलत है और क्या सही है, किस पॉइंट पर क्या करना चाहिए। तो कोलबर्ग ने अपनी रिसर्च में डिलेमा के बारे में बताया हुआ है। चलो हम डिलेमा पढ़ते हैं, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो गया है। हैंड रिटन नोट्स हैं और आप लिख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आगे भी अच्छी वीडियो बना के लाया करूँगी, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स में आपको भी फ़ायदा हो सकता है। तो चलो अब शुरू करते हैं इसकी रिसर्च के बारे में कि कैसे इन्होंने थ्योरी दी थी अपनी डिलेमा के बारे में। डिलेमा डिलेमा का मतलब ये होता है स्थिति। मतलब ऐसी स्थिति आए तो रीज़न देना है कि क्या करना है ऐसी स्थिति में, कि आपको एक स्टोरी दें और आपको उसका जवाब दो, उसमें मतलब रीज़न दो कि क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। तो जो कोलबर्ग हैं, जो उन्होंने दी थी मतलब एक स्टोरी जो कि है हिंस डिलेमा की, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो इस स्टोरी में इन्होंने ये बताया था कि एक पोअर मैन है जिसकी वाइफ है जो कि बहुत बीमार है। उनकी वाइफ बीमार है, उनकी वाइफ के लिए जो दवाई मिलेगी वो दवाई तो मिल रही है दवाई वाले के पास, लेकिन दवाई का दाम जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो कि पोअर मैन मतलब उसका दाम नहीं चुका पा रहा है, तो उसकी वाइफ मरने की हालत में हो गई है। तो मतलब पोअर मैन के पास एक स्थिति बन गई है कि वाइफ को बचाने के लिए दवाई चोरी करे या नहीं करे। दूसरी साइड वाइफ की ज़िंदगी का सवाल है। तो ये सब एक डिलेमा, एक स्थिति बन गई है कि इस स्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें कोलबर्ग ने जानने की कोशिश की है। ये डिलेमा बहुत फेमस डिलेमा है। इसके अलावा भी बहुत सारे डिलेमा इन्होंने दिए हुए हैं, लेकिन मॉरल डेवलपमेंट में है जो ये डिलेमा है, ये बहुत फेमस है। तो मतलब इन्होंने ये जो स्टोरी दी उसके बाद इन्होंने ये 72 बच्चों के पास मतलब ये स्टोरी पहुंचाई। तो उन मतलब डिलेमा दिया, फोरमैन का डिलेमा दिया 72 बच्चों को, और उनसे जवाब जानने की कोशिश की कि उस फोरमैन को क्या करना चाहिए था ऐसी स्थिति में। और उसके बाद जो बच्चों का रिजल्ट था, उनको कोलबर्ग ने 6 स्टेजेस बता दी थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की। 6 अलग-अलग पैटर्न बता दिए मॉरल रीजनिंग के। यहाँ पे आप देख सकते हो सारा लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ, और मैं सिर्फ सिंपल मतलब लैंग्वेज में समझा रही हूँ ताकि कहानी समझ आ जाएगी। तो फिर ये जो याद होने की चीज़ है ये खुद ब खुद याद हो जाती है इंसान को। तो स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस हमारे पास आती हैं, जो कि है 3 स्टेजेस। पहली स्टेजेस आती है प्री कन्वेंशनल, दूसरी आती है कन्वेंशनल, तीसरी आती है पोस्ट कन्वेंशनल। और जैसे कि ये मतलब इसकी स्टेजेस हैं, तो यहाँ पे मैंने मतलब हिंट दिया है कि नो जंप, इन पे जंप नहीं कर सकते कि जैसे प्री कन्वेंशनल है तो हम पहले प्री करेंगे सीधे पोस्ट पे आ जाएंगे, मतलब कन्वेंशनल को पोस्ट के बाद करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हमको जो है ये मतलब पहले दूसरे तीसरे मतलब ऐसे करने, और पूछा भी जाए ना पेपर में, सीटेट के एग्जाम में पूछा जाए, मतलब ऑब्जेक्टिव आएंगे वहाँ पे
कि पहली स्टेज कौन सी है मॉरल डेवलपमेंट की, तो हमको पहली प्री ही बतानी है, पहले हम पोस्ट नहीं बता सकते। जिसको मैंने हिंट में लिखा हुआ है कि नो जंप। तो बच्चों का जो रिजल्ट आया फोरमैन के लिए, तो वो 3 ऑप्शन में आया। यहाँ आप देख सकते हो 1, 2 और 3। 3 ऑप्शन में उनका रिजल्ट आया, तो उसमें उन बच्चों ने पहले क्या बोला था कि इनको जो है दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गलत बात है, दवाई करनी चोरी नहीं करनी चाहिए। जीना माना तो भगवान के हाथ में है, जो लिखा होगा तो वो होगा, इसलिए इसको दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए। दूसरे में बच्चों ने लिखा था कि दवाई जो है चोरी कर लेनी चाहिए, बाद में बोल देना चाहिए कि मैंने चोरी की थी और पनिशमेंट ले ली, तो बस काम खत्म हो गया। लेकिन नहीं, तीसरे में बच्चों ने एक और मतलब बयान दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि दवाई भी चोरी कर लेनी चाहिए, वाइफ को बचा लेना चाहिए और पनिशमेंट भी नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने अच्छा काम किया है, किसी की जान बचाने के लिए काम किया है, और जान बचाने से ज्यादा तो कोई चीज होती नहीं है। तो ये रीजन दिए थे बच्चों ने, 3 रीजन दिए थे उस एक स्टोरी पे। तो मतलब हर हर एक का जो रीजन था वो अलग अलग था। उसके बाद हमारे पास आते हैं आगे लेवल्स। चलो लेवल्स शुरू करते हैं। इन लेवल्स को कैसे मतलब कोलबर्ग ने आगे मतलब इन 3 लेवल को, जैसे इनकी 6 स्टेजेस हैं, तो 6 स्टेजेस को इन्होंने 3 लेवल में इंक्लूड किया हुआ है, 3 लेवल में इंक्लूड किया हुआ है। पहले जो लेवल है उसमें 2 स्टेजेस हैं, दूसरे लेवल में भी 2 स्टेजेस है, तीसरे लेवल में भी 2 स्टेजेस है, तो 6 स्टेजेस पूरी हो जाती हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेजेस। तो लेवल 1 में प्री कन्वेंशनल आएगा, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव रियलाइजिंग, जिसमें मॉरलिटी है लोवेस्ट लेवल। इसमें जो मॉरलिटी आती है सबसे लोवेस्ट लेवल में आती है, वो किसमें आती है? प्री कन्वेंशनल में। तो इसमें इन्होंने 2 स्टेजें बताई हुई हैं। पहली स्टेज है उनकी ऑबिडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, दूसरी स्टेज है इंडिविजुअलिज्म एंड एनहेंस आर सेल्फ इंटरेस्टेड और पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन। इसमें इन्होंने बताया है कि रूल्स को फॉलो करना है। पहली स्टेज में क्या बताया है? रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। रूल्स को फॉलो करना है। इस स्टेज में बच्चे पनिशमेंट के डर से जो है लॉ को फॉलो करते हैं, यानी कि हमें पनिशमेंट ना मिल जाए, इसलिए हम अपने लॉ को फॉलो करेंगे। दूसरी स्टेज में बताया गया है कि मतलब व्हाट्स इन इट फॉर मी, इट फॉर दैट। मतलब इसमें अगर हम बच्चे को कोई चीज बोलेंगे, कोई काम बोलेंगे, तो बच्चा वापस में हमें क्या बोलेगा? बच्चा बोलेगा कि मैं तो ये काम कर रहा हूँ, लेकिन बदले में मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को कुछ मिलेगा? इस चीज की एक मतलब लालच होती है। या फिर बच्चे के साथ किसी ने थोड़े सा मतलब उसको तंग किया, तो बच्चे के मन में बदले की जो भावना है वो पैदा हो जाती है। तो बदले की भावना भी इसमें आती है दूसरी स्टेज में। अब आता है दूसरा लेवल। दूसरे लेवल में आता है कन्वेंशनल, इसको हम मॉरल रियलाइजन भी कहते हैं। इसमें भी 2 स्टेजेस आती हैं। पहली स्टेज है इंटरपर्सनल अकॉर्ड एंड कंफॉर्मिटी कंफॉर्मिटी। अब चौथे में आता है इसकी अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर, मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। इसमें इन इन स्टेजेस में जो तीसरी स्टेज है, इसमें जो है गुड बॉय गुड गर्ल, मतलब ऐसा करोगे आप बच्चे तो आप अच्छे बच्चे कहलाओगे, आप अच्छे लड़के हो, आप अच्छी लड़की हो। तो ये जो गुड वर्ड है ना, ये बच्चे को बहुत मतलब अच्छा लगता है, जिसकी वजह से बच्चा आराम से मतलब उसको कोई काम बोला जाए तो वो काम भी कर लेता है, मतलब खुशी खुशी कि मेरे को अच्छा बोला गया है कि मैं गुड गर्ल हूँ या मैं गुड बॉय हूँ, मतलब बच्चे को अच्छा लगेगा। चौथी स्टेज में बोला है लॉ पर फोकस रहेगा और सोसाइटी पर भी फोकस रहेगा बच्चे का, कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, लॉ हमारे क्या है, हमें क्या मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए। अब आएगा लेवल 3 में आएगा पोस्ट कन्वेंशनल, जिसको हम मॉरलिटी एंड कोऑपरेशन भी कहते हैं। इसमें सीधी सी बात है कि कोऑपरेट करना है। कोऑपरेट करते हैं इस स्टेज में, जस्टिस पर फोकस होता है, मॉरलिटी पर भी फोकस होता है। और नंबर 6 जो स्टेज है, इसमें जो है एथिक्स के बारे में है। एथिक्स प्रिंसिपल, एथिकल प्रिंसिपल। इसमें जो एथिक्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, वो जो होते हैं वैल्यूज और एथिक्स जो होते हैं हर चीज से ऊपर होते हैं, इनके ऊपर कुछ नहीं होता है, सेल्फलेस स्टेज होती है। तो ये सारी स्टेजेस दी थी कॉलबार्ग ने। तो ये मतलब सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
तो ये वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। ओके बाय, थैंक यू।